ask IF. They didn't mention the टैप. अभी मैंने IF IF IMAX. Next they are asking IR RMS value इसका. And next they are asking efficiency. RL. Next they are asking ripple factor by gamma. What is or K I R divided I same thing. Now see कि इस क्वेश्चन में what they have given VI is equal to 20 sin 2 pi 50 t. VI की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 sin 2 pi 50 t ये दी हुई है. If I'll compare it with the standard equation VI is equal to V max sin ओमेगा t यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन. और ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है 2 pi f. So again Vi is equal to V max sine of 2 pi f t, right? अब मुझे कंपेयर करके बताओ दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो मुझे कंपेयर करके बताओ व्हाट वुड बी द वैल्यू यू विल गेट इट फॉर V max एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, V max is how much 20 and frequency is 50. ठीक है. Now they are asking now they have given load resistance is 1 kilo ohm means RL is equal to 1 kilo ohm, correct? For now what they need to ask, they are asking I average. I average कितना होगा 2 I max by pi. तो I max कैसे निकलेगा ohms law के अकॉर्डिंग I is equal to V by R. तो I max है तो V भी कितना होगा मैक्सिमम होगा डिवाइडेड बाय RL ये होगा, राइट. अब मुझे बताओ V max है RL है क्या हमारे पास यहाँ से I max आ जाएगा. I max आ गया वी कैन सब्सटीट्यूट इट तो I average आ जाएगा. I max आ गया वी कैन सब्सटीट्यूट इट RMS आ जाएगा. RF कुछ भी RF इज द डायोड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वी कैन कंसिडर इट एज 0. एफिशिएंसी वुड बी इन परसेंटेज तो एफिशिएंसी आ जाएगी. यहाँ तक बोलो कोई डाउट. अब इसी में ही कई बार फिल्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है रेक्टिफायर में इफ दे सेड कि फिल्टर है तो उस केस में इफ दे हैव आस्क्ड कि रिपल फैक्टर निकालना है R स्टैंड्स फॉर रिपल फैक्टर. तो रिपल फैक्टर का उस केस में अलग फॉर्मूला हो जाता है. क्या फॉर्मूला होता है 1/2 C फॉर कैपेसिटर F फॉर फ्रीक्वेंसी RL फॉर लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, ये किस केस में होगा दैट इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. और अगर तुम्हारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा 1/4√3 C फॉर कैपेसिटर F फॉर फ्रीक्वेंसी RL फॉर लोड रेजिस्टेंस. दिस इज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. अब सिमिलरली अगर फिल्टर का केस है फिल्टर के केस में दे कैन आस्क यू VDC फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू F फॉर फ्रीक्वेंसी C फॉर कैपेसिटर RL फॉर लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 + 2 F फॉर फ्रीक्वेंसी C फॉर कैपेसिटेंस RL फॉर लोड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम वोल्टेज. और अगर तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर में है तो सारी चीज सेम रहेगी बस 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 F CRL डिवाइडेड बाय 1 + 4 F CRL मल्टीप्लाइड बाय VM. VM क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग हैंडबुक में गिवन है.
तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल एक बार क्रॉस चेक कर लेना। गॉट इट, नोट इट डाउन। एक चीज़ और पूछ लेते हैं जनरली, दैट इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने फॉर्मूलेस लिखवाए थे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये 2f और 2f होगी। ठीक है, in this question they have given I average is equal to IDC is equal to 10 milliampere and 5 DC voltage means VDC is equal to 5 volt. The ripple factor not more than 10%. Ripple factor must be less than 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिल्टर कैपेसिटर। फिल्टर आ गया ना, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। दैट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। एज्यूम फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, राइट। तो नाउ आई टोल्ड यू कि फिल्टर्स के फॉर्मूले क्या हैं इस केस में। तो इसमें तुम्हें इन्होंने बोला हुआ कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो कैपेसिटर की वैल्यू के लिए हमारे पास रिपल फैक्टर है लेस देन 10 है, तो मतलब हम अराउंड मान लेते हैं 10% ही मान लेते हैं। 2 भी पता है, √3 भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, सी हमें निकालना है। RL गिवन है, नहीं RL गिवन नहीं है, तो हमें VDC भी पता है और IDC भी पता है। RL आ जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R, तो VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL। RL आ गया, तो रिपल फैक्टर के ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। फुल वेव का है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो वी कैन गेट द वैल्यू फॉर द कैपेसिटर फ्रॉम दिस। अंडरस्टूड। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंसिडर अ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ दिस वन। वोल्टेज की कितनी वैल्यू दी हुई है, 200 साइन 2 पाई 50 t। तो अगेन मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ। V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई एफ टी। तो यहाँ से मेरे पास वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 200, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 50। दे सेड दे हैव अप्लाइड ऑन ब्रिज रेक्टिफायर विद अ टर्न रेशियो। टर्न रेशियो मीन्स ये N1 है या N2 है। तो तुम्हें इफ यू नो कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का, आई टोल्ड यू द डायग्राम ये होता है। स्टार्टिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। इसमें प्राइमरी टर्न्स कितनी है, 10 है, सेकेंडरी टर्न कितनी है, 1 है, राइट। अब तुम ये बताओ तुम्हारा जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है ये कहाँ पे कनेक्ट है, सेकेंडरी टर्न से कनेक्ट है या प्राइमरी टर्न से कनेक्ट है। जो तुम्हारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है ये तुम्हारा प्राइमरी टर्न से कनेक्ट है, प्राइमरी टर्न इज दिस वन एंड सेकेंडरी टर्न इज दिस वन। तो किससे कनेक्ट है, ये सेकेंडरी टर्न है, तो मुझे सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए होगी, राइट। तो इट मीन्स दिस वन मुझे क्या चाहिए होगी, V2 चाहिए होगी, और इन्होंने क्या दी हुई है, V1 दी हुई है। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1, करेक्ट। N2 कितना है 1, N1 कितना है 10, V2 हमें निकालना है, V1 कितना है 200। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगी तो V2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जब भी ये नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई होंगी ना, तो उस केस में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, चाहे 10:1 की रेशियो कि तुमने 200 दिया तो तुम्हें सेकेंडरी साइड पे कितनी मिलेगी, एक, मतलब 10 डिवाइड हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो तुम ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जब भी टर्न रेशियो नहीं दी हुई तो मत यूज़ करना, बट टर्न रेशियो दी हुई है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। नाउ तुम्हारी सारी कैलकुलेशन 20 पे चलेंगी इंस्टेड ऑफ 200। गॉट इट। तो फाइनली यू गॉट इट एज V2 max is equal to 20। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट I एवरेज, I लोड करंट। बताओ कैसे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो V मैक्स इज इक्वल टू I मैक्स इंटू RL। RL दे हैव गिवन 1 किलो ओम, I मैक्स यहाँ से निकल जाएगा, V मैक्स जो हमने निकाल लिया दैट इज 20, राइट। तो I मैक्स इज 20/1000, राइट।
तो कितना आ गया आई मैक्स, दैट इज 0.02 एम्पियर या फिर 20 मिली एम्पियर। बट हमें क्या चाहिए, आई एवरेज। आई एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, 2 I max/पाई। आई मैक्स है, पाई है, आई एवरेज आ जाएगा। अब बताओ आई आर एम एस कैसे आएगा। नेक्स्ट इसमें हमें क्या निकालने हैं, एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर। तो एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला इज 0.812 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 RF डिवाइडेड बाय RL, वेयर RF इज द डायोड का रेजिस्टेंस एंड RL इज द लोड रेजिस्टेंस। तो 90% टाइम तुम्हें डायोड का रेजिस्टेंस नहीं देते, ठीक है, इसमें भी नहीं दिया हुआ। तो RL की वैल्यू पुट करनी है, RF यू कैन कंसिडर इट एज 0 ओनली एंड एफिशिएंसी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 81.2%, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81.2% आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया। बोलो एफिशिएंसी में कोई डाउट। Next, you need to calculate ripple factor. Ripple factor is denoted by gamma और उसका फॉर्मूला होता है kf square minus 1. kf is the form factor और form factor का क्या फॉर्मूला होता है, form factor is that is IRMS डिवाइडेड बाय आई एवरेज। तो तुम्हारे पास IRMS वैल्यू भी है और आई एवरेज वैल्यू भी है, उन दोनों को डिवाइड करके फॉर्म फैक्टर आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर से रिपल फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट दे आर आस्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल। मैंने तुम्हें बताया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 है तो आउटपुट में भी 50 ही रहेगी, बट फुल वेव रेक्टिफायर के केस में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू एफ मीन्स 2 इंटू 50। इस केस में इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स, हमने यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला था। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्स। देखो दे सेट कंसिडर अ ब्रिज रेक्टिफायर विथ 4 सिलिकॉन डायोड्स। इफ प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट, मतलब V1 इज 120, टर्न रेशियो दे दिए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे N2 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई V1। N1 N2 कितने हैं 1 5, नीड टू कैलकुलेट V1 इज 120 तो V विल गेट इट एज 120 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 24 वोल्ट। तो ये मैक्सिमम आ गया। V average is 2V max by pi means 2 into 24 by pi. के बाद they are asking RMS value of load voltage VRMS. VRMS is how much? V max by root 2. तो V max पता है, VRMS भी आ जाएगा। Next they are asking the efficiency. Efficiency का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, बताओ क्या होता है फॉर्मूला। PIV rating is VS maximum, that is 24 volt. Frequency of the output waveform ब्रिज टाइप है तो 2 इंटू एफ मीन 2 इंटू 60 120। बताओ इस क्वेश्चन था कुछ।